नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। अपने बारे में, अपनी क्षमताओं और अपने काम के बारे में आपका जो दृष्टिकोण है वह पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से सफलता को बढ़ावा देने की आपकी क्षमताओं को बहुत प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हम फिक्स्ड माइंडसेट और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के बीच अंतर पर बात करेंगे और अपने दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए युक्तियों का पता लगाएंगे। फिक्स्ड बनाम प्रोग्रेसिव या विकासशील माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील माइंडसेट दोनों ऐसे दृष्टिकोण हैं जिन्हें लोग अपनी क्षमताओं, कौशल और विकास की क्षमता के संबंध में समय के साथ विकसित कर सकते हैं। ये दो दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के जीवन और कैरियर की गति पर बहुत प्रभाव डालते हैं। विकासशील माइंडसेट में एक अवधारणा है कि व्यक्ति सीखकर और अभ्यास जैसे विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित कर सकता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग आमतौर पर आजीवन सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और मानते हैं कि अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों में सुधार कर सकते हैं। विकासशील मानसिकता अपनाकर आप खुद को चुनौती देने में सक्षम होते हैं और जितना आपने मूल रूप से संभव सोचा था उससे अधिक विकास हासिल करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, विकासशील मानसिकता वाला एक व्यक्ति यह मानता है कि हालांकि लोग एक निश्चित स्तर के कौशल या योग्यता के साथ पैदा होते हैं, फिर भी वे उद्देश्यपूर्ण उपायों के माध्यम से अपनी प्रतिभा और बुद्धि विकसित कर सकते हैं। इसलिए विकास की मानसिकता व्यक्तियों को अधिक जोखिम लेने और चुनौतीपूर्ण अनुभवों का खुलकर सामना करने की अनुमति देती है। इसके अलावा विकास की मानसिकता वाले लोग आमतौर पर मानते हैं कि बाधाएं कुछ नया करने और महारत हासिल करने का एक अंतर्निहित हिस्सा है। असफलताओं या रचनात्मक प्रतिक्रिया का सामना करने पर भी विकास की मानसिकता वाले लोग अपनी गलतियों के बावजूद प्रयास जारी रखने और सीखने की दिशा में अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। विकास की मानसिकता वाले लोग खुद को अत्यधिक सक्षम मानते हैं, जो उन्हें लगातार काम और मोटिवेशन के माध्यम से उच्च स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। एक पेशेवर विकासशील मानसिकता के व्यक्तियों को फ्लेक्सिबल और अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रयास करने की अनुमति भी देता है। फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा, बुद्धि और क्षमताओं को स्थिर और अपरिवर्तनीय समझते हैं। इस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति आमतौर पर मानते हैं कि उनके गुण जन्मजात हैं और इसलिए वे सक्रिय रूप से वृद्धि या विकास के अवसरों की तलाश नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति यह मानता है कि लोग एक निश्चित स्तर की प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं और लगातार अभ्यास जैसे उद्देश्यपूर्ण प्रयासों के बावजूद लोग अपनी प्रतिभा में विकास नहीं कर पाते हैं। अक्सर एक निश्चित मानसिकता लोगों को चुनौतीपूर्ण अनुभवों से बचने के लिए प्रेरित करती है, जो धमकी या त्रुटि के डर के कारण हो सकता है।
इसके अलावा निश्चित मानसिकता वाले लोग अपनी उपलब्धियों की तुलना अन्य लोगों की सफलताओं से उलट करने में प्रवृत्त होते हैं। फिक्स्ड मानसिकता के लोग अक्सर नकारात्मकता का शिकार होते हैं, जिसके माध्यम से वे खुद को नई चीज़ों को आजमाने से हतोत्साहित रहते हैं, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हैं और बाधाओं से सामना होने पर हार मान लेते हैं। एक निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में बाधा अनुभव करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर देखा गया है कि एक विकासशील माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे बदलने में सक्षम होता है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, विशेष रूप से एक फिक्स्ड मानसिकता वाले लोगों की तुलना में। समय के साथ विकास में विश्वास की मानसिकता वाले लोग यह मान सकते हैं कि वे लगातार प्रयास से अपनी प्रतिभा, कौशल और बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं। इससे व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं को निखारने में मदद मिलती है, तब भी जब उन्हें लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति शैक्षिक अवसरों को नई दक्षताओं के विकास के रूप में देखता है। चुनौतियों का आलिंगन: विकासशील मानसिकता वाले लोग चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वे जोखिमों और चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। विकास की मानसिकता वाले लोग अपने कौशल का परीक्षण करने में अधिक सहज महसूस करते हैं, भले ही शुरुआत में उन्हें सफलता न मिले। अभ्यास के प्रति उच्च सम्मान: विकास की मानसिकता व्यक्तियों को नए या जटिल कार्यों के लिए खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण वाले लोग कोई नया कौशल सीखने में अधिक प्रयास करते हैं, तब भी जब वे गलतियां करते हैं और असफल होते हैं। इस मानसिकता वाले लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि गलतियां करना एक नया कौशल सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बाधाओं को अस्थायी मानना: विकास की मानसिकता वाले लोग बाधाओं को अधिक आसानी से दूर करने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दृष्टिकोण के लोग अक्सर बाधाओं को अपनी प्रगति में अस्थायी रूप में देखते हैं। इस विश्वास के साथ व्यक्ति बाधाओं के सामने हार मानने के बजाय महारत हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करता है। दूसरों से प्रेरणा: विकास की मानसिकता वाले लोग अन्य लोगों की सफलताओं को अपनी विकास यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हैं। यह विकासशील मानसिकता के लोगों को दूसरों की उपलब्धियों को खुले तौर पर स्वीकार करने और बेहतर टीम खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित करती है। फीडबैक की स्वीकृति: विकास की मानसिकता रखने का अर्थ है प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना और सक्रिय रूप से अन्य लोगों से इनपुट मांगना। ऐसा इसलिए है क्योंकि नकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया समान रूप से लोगों को विकास के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है। इसलिए विकास की मानसिकता वाले लोग फीडबैक को अपने विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति कृतज्ञता भी प्रदर्शित करते हैं जो इसे पेश करते हैं। एक निश्चित मानसिकता वालों की कुछ प्राथमिक विशेषताएं हैं, जिनमें शामिल है जन्मजात बुद्धि पर विश्वास। जो लोग एक निश्चित मानसिकता के होते हैं वे अक्सर मानते हैं कि बुद्धिमत्ता व्यक्तियों का जन्मजात गुण है। उदाहरण के लिए, वह मान सकता है कि जिस बुद्धि के स्तर के साथ वह पैदा हुआ है
वह जीवन भर स्थिर रहता है। तुलनात्मक रूप से विकास की ओर बढ़ते समय एक व्यक्ति बुद्धिमत्ता को एक गुण के रूप में समझने की क्षमता हासिल करता है, जिसे वे समय के साथ विकसित कर सकते हैं। चुनौती का प्रतिरोध। निश्चित मानसिकता वाले लोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में आने वाली चुनौतियों से दूर भागते हैं। वे बाधाओं को अपनी किस्मत से जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें गलतियां करने और उन पर काबू पाने में असफल होने का डर होता है। इसके साथ एक निश्चित मानसिकता के कारण व्यक्ति नई चीज़ों का अनुभव करने से बचते हैं, जो आंतरिक विकास में बाधा बनता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करके निश्चित मानसिकता वाले लोग भी नए कौशल और उन्नत ज्ञान विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। अभ्यास की उपेक्षा। चूँकि निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को जन्मजात समझते हैं, इसलिए वे इस बात से इनकार करते हैं कि निरंतर प्रयास के माध्यम से अपने कौशल में सुधार करने की क्षमता होती है। यह परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों को उन अनुभवों का सामना करने पर आसानी से हार मानने के लिए प्रेरित करता है, जिनमें वे असहज महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति यह मानता है कि यदि वह शुरुआत में सफल नहीं हुआ तो वह कभी भी उच्च स्तरीय कौशल विकसित नहीं कर पाएगा। अभ्यास के माध्यम से विकास के संबंध में ये व्यक्ति अपने काम के माध्यम से अपनी दक्षताओं को निखारने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा मानने को उनका मन तैयार नहीं होता। बाधाओं को अस्थायी मानना। निश्चित मानसिकता वाले लोग अपने सामने आने वाली बाधाओं को अस्थायी और अपरिवर्तनीय मानते हैं। यह उन चुनौतियों के संदर्भ में विशेष रूप से सच हो सकता है जिन्हें वो पेशेवर या व्यक्तिगत विफलताओं के रूप में देखते हैं। बाधाओं को दूर करने की कोशिश करने के बजाय निश्चित मानसिकता वाले लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तुलनात्मक रूप से यदि कोई व्यक्ति बाधाओं को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करता है तो वह लंबी अवधि में अधिक विकास हासिल कर सकता है। दूसरों से तुलना। एक निश्चित मानसिकता के कारण व्यक्ति लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता है। इससे निराशा की भावना पैदा होती है, खासकर यदि अन्य लोग अपने जीवन में सफलता का अनुभव कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण वाले लोग ईर्ष्या का अनुभव करते हैं या दूसरों की उपलब्धियों पर विचार करते समय खुद को असहज महसूस करते हैं। उद्देश्यपूर्ण पुनर्रचना के माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों की सफलताओं को उत्सव और प्रेरणा के आधार के रूप में देखने में सक्षम हो सकते हैं। फीडबैक पर विचार करने में असमर्थता। जबकि फीडबैक पेशेवर और व्यक्तिगत विकास हासिल करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक निश्चित मानसिकता वाले लोग फीडबैक पर विचार करने से कतराते हैं। वास्तव में ये व्यक्ति नकारात्मक प्रतिक्रिया को हमले के रूप में मानते हैं। इसके अलावा उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करके कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण लगता है। यदि ये व्यक्ति फीडबैक को उच्च महत्व दे सकते तो वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में और अधिक हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। विकास मानसिकता के लाभ। विकास की मानसिकता रखने के कई व्यावसायिक लाभ हैं। सबसे पहले उसमें शामिल है आपको नए कौशल सीखने और अधिक जिम्मेदारियां लेने में मदद करता है। आपको एक मूल्यवान टीम का खिलाड़ी बनाता है। आपकी सुनने और संवाद करने की दक्षता में सुधार होता है। आपको अपने काम के प्रति
दृष्टिकोण में अधिक लचीला होने की अनुमति देता है, आपको अपने कंफर्ट लेवल का विस्तार करने की अनुमति देता है। एक निश्चित मानसिकता से विकासशील मानसिकता में बदलाव के लिए युक्तियाँ। एक निश्चित मानसिकता से विकास की मानसिकता में बदलाव आपको चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद भी अधिक हासिल करने में मदद कर सकता है। विकास की मानसिकता विकसित करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। लंबी अवधि में सुधार करने और बढ़ने की अपनी क्षमता को पहचानें। बाधाओं पर काबू पाने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक चर्चा का अभ्यास करें। केवल अपने परिणामों का जश्न मनाने के बजाय अपनी विकास प्रक्रिया का जश्न मनाएं। सक्रिय और नियमित रूप से फीडबैक लें ताकि आप विकास के क्षेत्रों की पहचान कर सकें। चुनौतियों का अस्थायी बाधाओं के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखें। नई चीज़ें आजमाएं और सक्रिय रूप से नए अनुभवों की तलाश करें जो आपके जीवन को पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से समृद्ध कर सके। तो दोस्तों, यह था मेरे आज के विचार जो आपको मैंने फिक्स्ड माइंडसेट और प्रोग्रेसिव माइंडसेट पर बताया। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक दें, अपने कमेंट्स से मुझे और मेरी टीम को खुशी प्रदान करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि वो इसे फॉलो करें। अगर आप मेरे से 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करें, फिल करें और मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करने के लिए अपना स्लॉट बुक करें। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक है, उसको क्लिक करें और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट हो। अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करें, फॉर्म फिल करें और मेरे साथ बिजनेस का हिस्सेदार बने। उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई धन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा और आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। मेरे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।